फाइनली आफ्टर ड्राइविंग 9 आवर्स हम लोग पहुंच गए सालासर धाम। और ये एंट्री है सालासर धाम की। यहाँ से सालासर धाम 1 किलोमीटर दूर है। और रात को हम लोग स्टे नहीं करेंगे, अभी हम डायरेक्ट जाएंगे, गाड़ी पार्क करेंगे और सबसे पहले सालासर धाम के दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। बाकी जो भी होगा आगे आपको बताएंगे। तो सालासर धाम के बारे में बहुत मतलब इतिहास है यहाँ का, जो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एक बार एक किसान यहाँ पे अपने खेतों में हल चला रहा था, उसे काले रंग का एक पत्थर मिला और उसी दिन उसी गांव के कई लोगों को सपना आया कि इस काले पत्थर को अगर आप जो सालासर विलेज है, सालासर गांव है राजस्थान के चिड़ू ज़िले में, वहाँ पे अगर आप प्रस्थापित करते हैं और वहाँ पे प्रस्थापित करने के बाद जो लोग यहाँ पे आएंगे अपने उनके मन में जो भी मनोकामनाएँ होंगी और वो वहाँ पे आके अरदास करेंगे, माथा टेकेंगे तो उनकी वो मनोकामनाएँ पूर्ण होगी। तो तब से 1750 के आसपास से ये मंदिर की बहुत मान्यता है। बहुत लोग यहाँ आते हैं, पूरा राजस्थान, दिल्ली और काफ़ी एरिया से लोग आते हैं यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे आपका सारी प्रसाद की दुकानें, आप चाहो तो पेड़े का और बूंदी के लड्डू और अपना बूंदी, तरह तरह का प्रसाद यहाँ पे है जो सब लोग यहाँ पे चढ़ाते हैं बालाजी महाराज को। तो बाकी ये दुकान है यहाँ पे चौधरी मिष्ठान भंडार, यहीं से हमने अपना प्रसाद ले लिया और हम चल रहे हैं आगे मंदिर में दर्शन करने। तो आगे जाके आपको बालाजी महाराज के दर्शन करवाते हैं। अगर वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं हुआ तो मैं नहीं करवा, अगर हुआ तो रिस्ट्रिक्टेड हुआ तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना से ज़्यादा हो सके मंदिर के दर्शन करवाऊँ। आगे मिलते हैं मंदिर में। तो फाइनली दर्शन करके बाहर आ गए हैं। अंदर कैमरा रिस्ट्रिक्टेड था तो जिस कारण मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया। साइड से थोड़ी सी बनाई है, वो मैं आपको आगे भी आपको दिखाई है जो। और बाकी अभी ये मार्केट है यहाँ की सालासर धाम की। यहाँ पे अगर आप कोई सामान वगैरह लेना चाहो घर के लिए, कोई मूर्ति या कोई काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे लेने लायक, मतलब कोई लॉकेट वगैरह और बहुत सारी मार्केट है। यहाँ पे फोटो वगैरह लेनी है बालाजी महाराज की। और यहाँ पे सारे होटल धर्मशाला बहुत सारी हैं। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। और जो कि होटल अगर लेंगे तो लगभग 700 से 800 रुपये, और अगर आप धर्मशाला लेंगे तो लगभग 350 से 400 रुपये में आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आसानी से आप यहाँ पे रह सकते हो। खाने पीने की भी बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, काफ़ी चहल। हम लोग स्टे नहीं करेंगे क्योंकि कल और परसों बच्चों के रिज़ल्ट हैं तो वो भी देखना है। तो आगे मिलते हैं आपको। दर्शन हो गए बहुत बढ़िया। अब जा रहे हैं पार्किंग में गाड़ी लेने। गाड़ी लेते हैं पार्किंग से और
फिर निकलते हैं दिल्ली की तरफ। और सबने खाने पीने को तो भी मना कर दिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने चाय वगैरह पी थी ना, तो अभी भूख नहीं लगी किसी को। तो अभी आगे जाते हैं। तो फिर आए थे हम लोग इधर से जयपुर हाईवे से, लेकिन अब हम जाएंगे वापस हिसार वाले रोड से होके। तो हिसार वाले रोड से होके जाएंगे, वो 30-40 किलोमीटर कम भी है और रोड भी साफ़ है। तो मिलते हैं गाड़ी में आप। तो गाड़ी आ गई अपनी, बैठते हैं गाड़ी में। अभी बेटा ही चलेगा, लेकिन यहाँ पे पार्किंग है बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल अपोजिट साइड में ही है। तो आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे जितनी भी प्राइवेट पार्किंग है, हर जगह पे आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं 24 आवर्स के। चाहे आप 15 मिनट में मतलब गाड़ी निकालो, चाहे 2 घंटे में, तो वो आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पार्किंग के। बाकी अगर आपको फ्री पार्किंग चाहिए तो वो काफ़ी दूर है मंदिर से, लगभग आधा किलोमीटर दूर आपको चल के जाना पड़ेगा, तो फिर आपको पार्किंग मिलेगी फ्री वाली। तो जैसे दिल्ली से हम लोग आए थे यहाँ पे सालासर धाम, जो कि जिसका टोटल डिस्टेंस पड़ा था 392 किलोमीटर। तो ये काफ़ी लंबा रूट पड़ता है। अपना दिल्ली से अपना जयपुर हाईवे से आके आप वहाँ शाहपुरा से कट के आगे आप सालासर धाम आते हो, तो बहुत लंबा पड़ता है। जो जैसे आप दिल्ली से आ रहे हैं ना, तो अगर आप जयपुर हाईवे से होते हुए सीकर होते हुए अगर सालासर धाम आते हो, तो उसका डिस्टेंस होगा लगभग 392 किलोमीटर, जो कि गूगल मैप से बहुत ज़्यादा है। जैसे गूगल मैप बताता है 320-322 किलोमीटर, बट टोटल नेट डिस्टेंस हमने चेक किया है जो कि 392 किलोमीटर आया। और अगर आप और शॉर्टकट से आना चाहते हो, जो कि एग्जैक्ट 315-316 किलोमीटर पड़ता है, तो आप दिल्ली से रोहतक आइए, रोहतक से आप आइए लोहरू से आप आइए झुंझुनू से आप आइए सालासर धाम, जिसका एक्चुअल डिस्टेंस जो है 315 से 317 किलोमीटर पड़ता है। तो लगभग 70 से 75 किलोमीटर कम डिस्टेंस आपको पड़ेगा, जो कि शॉर्टकट है। रोड भी साफ़ है और पेट्रोल वगैरह सब कुछ यहाँ हाईवे पे अवेलेबल है, और हाईवे भी एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी रोड से आइए ताकि आपको कम से कम डिस्टेंस पे आप अपने सालासर धाम के दर्शन कर पाएँ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि ये क्लोजिंग पार्ट है हमारा, जैसे कि ये वीडियो मैं शूट अगले दिन मॉर्निंग में कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह 4 बजे तो हम लोग आए ही हैं। तो उसके बाद आके सो गए थे और अभी उठा हूँ, और अभी उठने के बाद मैं अपने सारा ट्रैवल एक्सपेंस वगैरह आपसे शेयर करता हूँ कि हम लोग जो श्री सालासर बालाजी धाम गए थे, तो उसमें कितना हमारा खर्चा हुआ, क्या क्या हमारा रूट मैप था, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो जब हम गए थे, यहाँ से गए थे दिल्ली जयपुर हाईवे से होते हुए, जयपुर से करीब 30-40 किलोमीटर पहले एक रोड राइट साइड में टर्न कर रहा है शाहपुरा के नाम से। तो हम लोग वहाँ से गए अपना खाटू श्याम जी सालासर, खाटू श्याम जी से होते हुए हम लोग उसको सालासर धाम गए, जो कि गूगल मैप में बताया गया था 322 किलोमीटर, बट वो 322 नहीं था। बिल्कुल सीधा सीधा गए, बीच में कहीं पे भी मतलब गए, मतलब उसी रोड के ऊपर ही गए उसी रूट पे ही हम लोग रुके थे, कहीं और एक्स्ट्रा हमने अलग से रूट नहीं लिया था। तो बीच में जो मंदिर वगैरह आए, हमने आपको अनएक्सप्लोर्ड मंदिर वगैरह थे वो सारे आपको दिखाए। और ये रूट जो गूगल ने बताया 322 किलोमीटर, बट ये एक्चुअल में 392 किलोमीटर था। तो गूगल मैप में कहीं पे शायद सही से अपडेट नहीं है। तो अगर आप लोग भी जाओ तो 322 किलोमीटर गूगल मैप के हिसाब से ना जाना, ये टोटल 392 किलोमीटर रहा। और उसके बाद एक और रूट वापसी में जब हम लोग आए हैं, तो हम लोग आए हैं दिल्ली से लोहारू, लोहारू से झुंझुनू, झुंझुनू से आते हुए हम लोग अपना रोहतक होते हुए वापस आए हैं, जो कि एक्चुअल रोड 320 किलोमीटर ही था। 320 भी क्या, ये लगभग 316 किलोमीटर था हमारे घर तक, जिसमें हमारा टाइम भी बहुत बचा और रोड भी बहुत ही औसम थे, बिल्कुल नए रोड बने हुए। हाँ, इसके अंदर मैं आपको ये बात बता दूं कि आप अपने साथ कुछ कैश जरूर कैरी करना, क्योंकि बीच में जो 3-4 टोल टैक्स आते हैं वहाँ पे अभी फास्टैग जो है, अभी फास्टैग एक्सेप्ट होना चालू नहीं हुआ, क्योंकि नए टोल हैं, तो अभी वहाँ पे अपडेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो कहीं पे 30 रुपये का, कहीं पे 50 रुपये का, कहीं पे 80 रुपये का ऐसे टोल टैक्स है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं टोल टैक्स की। तो दिल्ली से जयपुर हाईवे से होते हुए शाहपुरे से खाटू श्याम जी से सालासर धाम पहुंचते से, वहां से वापस झुंझुनू वगैरह रोड, वहां से रोहतक से दिल्ली जैसे हम लोग आए हैं, तो वहाँ अप्रोक्सीमेट 750 से 800 रुपये टोटल टोल टैक्स लगा है, चाहे वो फास्ट टैग से कटा चाहे हमने कैश पे किया। तो टोटल टोल आपका लगेगा लगभग 750 से 800 रुपये, पहली चीज। उसके बाद जो टोटल फूड एक्सपेंस है, एक हम लोग नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, तो वेज ही खाते हैं और बिल्कुल सादा खाना खाते हैं, तो लगभग 1200 से 1500 रुपये हमारा खाने का एक्सपेंस आया है, क्योंकि उस टाइम ट्रैवलिंग के टाइम पे ज़्यादा हैवी खाया नहीं जाता। तो एक बार लंच किया, एक बार
डिनर किया और एक बार चाय वगैरह पी। तो इतना ही इस रूट के ऊपर था, क्योंकि जो नया झुंझुनू वाला रोड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाने पीने की फैसिलिटी तो है, लेकिन वो थोड़ी क्वालिटी ऐसी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं थी, तो ज़्यादा हम लोग रुके नहीं वहाँ पे। देन हमारी सीएनजी लगी है अप्रोक्सीमेट 2,000 रुपये की, पेट्रोल लगा है अप्रोक्सीमेट 1,000 रुपये का। तो टोटल हमारा ट्रैवलिंग कॉस्ट रही है जो टोल टैक्स मिला के लगभग 3,750 से 3,800 रुपये। देन उसके बाद हम आ जाते हैं टोटल हमारा एक्सपेंस कितना लगा। तो टोटल हमारा एक्सपेंस लगा है 2,000 रुपये की सीएनजी और 1,000 रुपये का पेट्रोल, लगभग 800 रुपये का टोल टैक्स, खाना पीना और बाकी सब चीज़ें का हमारा एक्सपेंस मिला के लगभग 6,000 से 6,200 रुपये टोटल कॉस्ट आई है, जो कि एक बजट टूर था। ऐसा नहीं कि आई कैन नॉट, मैं पैसे स्पेंड नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक एवरेज अमाउंट के अंदर आप लोग अगर अपनी विद फैमिली जाना चाहो, देखो ये भी मेरा फैमिली टूर ही था, तो फैमिली के साथ 6,000 रुपये के अंदर आप खाटू श्याम जी भी अगर चाहे तो जा सकते हैं। हम लोग नहीं रुके, लेकिन हम लोग सीधा सालासर धाम गए थे खाटू श्याम जी होते हुए। तो आप चाहो तो खाटू श्याम जी, सालासर धाम दोनों जगह अपना दिल्ली से जाके वापस आ सकते हो बहुत आसानी से। तो टूर बहुत औसम था, ट्रिप जो हमने किया बहुत औसम था, बड़े भगवान जी के खुले दर्शन हुए बहुत ब्लेसिंगली। बाकी सारा आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करी गई है, कौन सा रूट है, क्या खाने पीने का है कैसा नहीं है, और कैसे मंदिर के दर्शन में कितना रश होता है। और आपको पूरा, आपको उम्मीद आएगी कि उम्मीद है कि आपको सारा ये ट्रिप, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। और अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ जाओ और एक बजट टूर बनाना चाहो, तो बहुत आसानी से बहुत कम पैसों में आप लोग इस तरीके के टूर बना सकते हैं। मेरा थोड़ा और कम पेट्रोल वगैरह का लगता है, क्योंकि मेरी गाड़ी में सीएनजी कंपनी फिटेड है, तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। तो इस रूट पे अगर आप दिल्ली जयपुर वाले रूट से जाओगे तो आपको टोटल सीएनजी अवेलेबल है। अगर वहाँ से आप झुंझुनू वाले रोड से होके आओगे तो आपको वहाँ से भिवानी तक जो है, सालासर धाम से भिवानी तक अगर आप आते हो तो वहाँ तक आपको पेट्रोल पे आना पड़ेगा, और उसके बाद आगे सारा आपको सीएनजी मिल जाएगी दिल्ली तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी जो लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इस तरीके की आगे एक्सट्रीम वीडियोस, एक्सट्रीम व्लॉग्स में आपको दिखाते रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद है।